हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है असीमित और उसकी पूर्ति के साधन होते हैं सीमित। तो असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों में किस प्रकार की जाए, यही होती है चुनाव की समस्या और इसी के कारण होती है आर्थिक समस्याएं। हमने ये भी पढ़ा था कि आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए 3 अवधारणाओं का जानना अति आवश्यक है। और फिर हमने जाना था किसके बारे में? उत्पादन संभावना वक्र, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत। हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत या केंद्रीय 3 समस्याएं होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। आज के इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में इन तीनों समस्याओं का समाधान कैसे करें, ये हम देखेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था क्या है? एक संस्थागत ढांचा या हम कह सकते हैं बनावट, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं वैधानिक रूप से की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं तो आप जानते ही होंगे, हमने पढ़ा था ना पाठ के स्टार्टिंग में ही। तो वही है आर्थिक क्रियाएं। आया बच्चों समझ में? अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। अर्थशास्त्र तो है सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, विनिमय आदि होता है। और जबकि अर्थव्यवस्था क्या है? संस्थागत ढांचा या हम कह सकते हैं एक तंत्र है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, देख लें अब इसे। हाँ, तो अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी वो क्या है? संस्थागत ढांचा, जिसमें लोगों द्वारा वैधानिक तरीके से आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। वो तो हो गई अर्थव्यवस्था की बात। अब इन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। और इसकी परिभाषा दी थी पॉल क्रुगमैन और रॉबिन वेल्स ने। उन्होंने कहा था कि एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय का जो तंत्र है वो कहलाता है अर्थव्यवस्था। और उन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र क्या है? कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण व उपभोग का अध्ययन करता है। तो आ गया ना, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान हो गया और अर्थव्यवस्था एक संस्थागत ढांचा हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, ये तो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आए होंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो हमें प्रकृति से ही जो प्राप्त पदार्थ है उसको हम उपयोग में लेते हैं, जैसे कि कृषि और पशुपालन, और इसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? जो हमें प्रकृति से पदार्थ जो प्राप्त होते हैं उसको हम विभिन्न उद्योग धंधों में बदल देते हैं और अपने अनुकूल बना लेते हैं। जैसे कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है कपास का पौधा, उससे रुई बनती है, रुई से गद्दे बनते हैं। तो विभिन्न प्रकार के निर्माण और विनिर्माण उद्योग आते हैं हमारे द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में बच्चों आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र विभिन्न प्रकार की सेवाएं होती हैं, जैसे कि यातायात, बैंकिंग, बीमा, संचार आदि। ठीक है, तो ये है हमारे प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कि हम बोलते हैं कृषि क्षेत्र। दूसरा है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, जिसे कि हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा है हमारा तृतीयक क्षेत्र, जिसे कि हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो आइए देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें आते हैं कृषि और पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र, जिसे कि औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें आते हैं कपड़ा उद्योग और भवन निर्माण। और तृतीयक क्षेत्र, इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसमें आते हैं यातायात, बीमा और बैंकिंग। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इनकी परिभाषाएं जान लें जल्दी से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी हाथों का स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, जिसमें व्यक्ति भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। आया बच्चों समझ में कि जो उत्पादन है वो वही लोग करते हैं जो निजी क्षेत्र में होते हैं। तो ये तो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
अब समाजवादी क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का या फिर हम कह सकते हैं समाज का स्वामित्व होता है। ठीक है, मतलब सरकार की पूरी दखलअंदाजी होती है, सरकार ही उत्पादन करवाती है और सरकार किसका ध्यान रखती है? हमेशा मनुष्य के आर्थिक कल्याण का, कि लोगों का अधिक से अधिक क्या हो? कल्याण हो। और मिश्रित, नाम भी समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन है ये किसका? निजी क्षेत्र का और सार्वजनिक क्षेत्र का, कि कुछ तो क्या होते हैं? निजी क्षेत्रों में होते हैं, मतलब कुछ जो उत्पादन के साधन है उस पर अधिकार होता है निजी क्षेत्र का, और जो कुछ है उत्पादन के साधन उस पर अधिकार होता है सरकार का। मतलब दोनों का ही कॉम्बिनेशन चलता रहता है, जैसे कि हमारे भारत में है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आगे बच्चों समझ में। अब हम देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हो गए? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व। ठीक है, और समाजवादी में सरकार का स्वामित्व, और मिश्रित में होता है सार्वजनिक और निजी दोनों का समन्वय। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की 3 मूलभूत केंद्रीय समस्याएं थी, उसका समाधान ये तीनों अर्थव्यवस्था कैसे करती हैं? पूंजीवादी तो अलग तरीके से करेगी, समाजवादी अलग तरीके से करेगी और मिश्रित अलग तरीके से करेगी, क्योंकि इन अर्थव्यवस्था में जो सिस्टम है वो ही अलग चल रहे हैं ना। तो अब हम देखेंगे कि तीनों समस्या, उनका समाधान ये अर्थव्यवस्था कैसे करती है। तो सबसे पहले हमारी समस्या क्या थी? कुछ याद आ रहा है? क्या उत्पादन किया जाए? ये तो आप वैसे ही याद कर लो, क्या, कैसे, किसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। तो उसकी समस्या का हल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे करती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने बात की कि हमेशा निजी क्षेत्र का हाथ होता है उत्पादन के साधनों पर। ठीक है, तो उत्पादन के साधन निजी क्षेत्र में रहते हैं, तो मनुष्य हमेशा, जो निजी क्षेत्र है वो हमेशा किसकी सोचता है? कीमत की, कि अधिक से अधिक उसको कीमत प्राप्त हो और अधिक से अधिक उसको लाभ प्राप्त हो। उसे कल्याण से उसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा स्वार्थ से प्रेरित होता है ना। तो इसीलिए उसमें इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है? कीमत और लाभ के अनुसार। अब जो दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी, हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि सरकार हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है। तो क्या उत्पादन किया जाए? तो वही वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जो समाज के क्या हो, अकॉर्डिंग समाज के कल्याण के लिए हो। ठीक है, यदि वो निर्धन वर्ग के लिए उपयोगी है तो समाज उसका उत्पादन करेगा, और यदि वो धनी के लिए है तो समाज उसका उत्पादन करेगा। ठीक है, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जो उपयुक्त होगी, धनी के लिए उपयुक्त है तो उस वस्तु का, निर्धन के लिए उपयुक्त है तो उस वस्तु का, क्योंकि दोनों अलग अलग करेंगे, निजी क्षेत्र अलग करेगा, सरकारी क्षेत्र अलग करेगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या उत्पादन करे की समस्या कीमत और लाभ के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और समाजवादी में सामाजिक आर्थिक कल्याण के अनुसार, और मिश्रित में होती है ये उचित संतुलन के द्वारा। अब हमारी दूसरी समस्या क्या है? क्या, कैसे। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए। तो दूसरी जो समस्या है उसका समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थात निजी क्षेत्र उस तकनीक से उत्पादन करेगा जिसमें उसकी लागत कम से कम हो, क्योंकि वो कम लागत से उत्पादन करेगा तो उसका लाभ अधिक हो जाएगा ना। तो वो न्यूनतम लागत के द्वारा वस्तु का उत्पादन करेगा। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी में वो तकनीक अपनाई जाएगी जो समाज के लिए क्या हो, अनुकूल हो। यदि श्रम प्रधान अनुकूल है तो श्रम प्रधान, यदि पूंजी प्रधान अनुकूल है तो पूंजी प्रधान। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में वही दोनों का कॉम्बिनेशन, उचित संतुलन के आधार पर, उचित उपयुक्तता के आधार पर तकनीक अपनाई जाएगी। ठीक है, तो कैसे का? न्यूनतम लागत पर पूंजीवादी में, समाजवादी में समाज के अनुकूल तकनीक। ठीक है, और मिश्रित में है उपयुक्तता के आधार पर, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब तीसरी है किसके लिए उत्पादन किया जाए।
तो पूंजीवादी उसके लिए उत्पादन करेगा जो कि उत्पादन में योगदाता है, जिसने उत्पादन में कंट्रीब्यूट किया है, उसके लिए उत्पादन करेगा। और समाजवादी किसके लिए उत्पादन करेगा? सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए, ठीक है, जिसमें लोगों का सबसे अधिक कल्याण हो। और मिश्रित में दोनों का कॉम्बिनेशन, वही उचित संतुलन के द्वारा। उसमें जो निजी क्षेत्र है वो तो योगदान के द्वारा, योगदानता के लिए करेगा, और जो समाजवादी क्षेत्र है वो समाजवादी समाज के कल्याण के लिए करेगा। ठीक है, तो आइए देखें किसको वितरण करे? उत्पादन में योगदाताओं के लिए करेगा, अधिकतम कल्याण के लिए कौन सा? समाजवादी। और जो मिश्रित है वो उचित संतुलन के द्वारा उत्पादन करेगा। तो बच्चों, ये था विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में तीनों मूलभूत समस्याओं का समाधान। आया समझ में? आप इस पूरे चार्ट को अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कि आपको परीक्षा में लिखने में आसानी रहे। ये चीज़ परीक्षा में बहुत अधिक पूछी जाती भी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था एक संस्थागत ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं। उसके बाद हमने जाना अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर, कि अर्थव्यवस्था तो क्या है? संस्थागत ढांचा, जबकि अर्थशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान। फिर हमने उसके बाद बात की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में कि 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद हमने देखा अर्थव्यवस्था के प्रकार कि 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और उसके बाद हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो तीनों समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर होता है एंड। अब आपको सारे जो चैप्टर के पार्ट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि कि नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से आ जाएंगे। तो बच्चों, आप फटाफट से चैप्टर्स याद कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।